अच्छे कपड़े आए हैं। हाँ और क्या, अरे इसके यहाँ से तो हमेशा ही अच्छे कपड़े आते हैं। हाँ माँ, ठीक कह रही हो आप। हाँ दीदी, आपको इनमें से जो भी कपड़े पसंद हो ना, आप वो ले लेना अपने लिए। हाँ भाभी, मुझे तो ये साड़ी पसंद आ रही है। अरे साड़ी क्यों, तू सूट ले ले। तू कौन सा साड़ी पहनेगी, तेरी क्या शादी हो गई है? कोई बात नहीं मम्मी जी, लेने दो दीदी को जो पसंद है। और आज नहीं तो कल शादी तो होनी है, तब पहन लेंगी। हाँ सही कह रही है बहू, चल ले ले तुझे जो पसंद हो। अरे भाभी, आप कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ध्यान रखती हो। अरे दीदी, मेरे कौन सी ज्यादा नंद है, दो ही तो नंद है। दो नंद? हाँ दीदी, दो नहीं एक नंद। क्यों दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? ये सुरुचि दीदी भी तो मेरी नंद है। बहू तू ज्यादा मत बोला कर, तुझे पता है ना कि वो सौतेली है। तेरी सगी नंद तो सिर्फ एक ही है, वो भी प्रिया। तो क्या हुआ मम्मी जी, सौतेली हो तो क्या हुआ, है तो वो भी इस घर की बेटी। और सही मायने में तो सबसे पहले वही इस घर की बेटी है, क्योंकि उन्होंने प्रिया दीदी से पहले जन्म लिया इस घर में। बस बस, ज्यादा ज्ञान मत दे। तू मेरी बहू है, मेरे बेटे की बहू, और ये सौतेली है, ये भूला मत कर। मम्मी जी आपको ही लगता होगा ऐसा, मेरी नजरों में तो दोनों बराबर हैं। कैसे हो सकती है बराबर? हाँ भाभी, अरे ऐसे कैसे बराबरी कर लोगी इसके साथ मेरी, ये मेरी सगी बहन नहीं है। दीदी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ इनमें से एक जोड़ी कपड़े सुरुचि दीदी को भी दे दो, मेरी माँ ने उनके लिए भी दिए हैं। क्यों दे दूं इसे, ये इस लायक नहीं है कि इतने महंगे महंगे कपड़े पहन सके। हाँ बहू, और तुझे क्या पड़ी रहती है इसका साथ देने की, तेरी अपनी नंद है, उसका साथ दिया कर। और रही बात इन नए कपड़ों की, इसे जरूरत क्या है नए कपड़ों की? मेरे कपड़े और प्रिया के कपड़े हैं ना पुराने, उन्हें पहन लेगी ठीक करके। कोई जरूरत नहीं है इसे नए कपड़े देने की, वो भी इतने महंगे, अरे खराब कर देगी। पर मम्मी जी मेरी माँ ने तो इनके लिए कपड़े दिए हैं, तो आप दे दो इनके नाम के कपड़े। कोई जरूरत नहीं है, इस पे कपड़ों की कमी नहीं है। अरे मैं और प्रिया इसे कपड़े देते रहते हैं और ये उन्हें ठीक करके पहनती रहती है, तो तू ज्यादा चिंता मत किया कर। और जो भी अपने मायके से लाई ना वो प्रिया के लिए लाएगा, सुरुचि के लिए नहीं। पर मम्मी जी कोई बात नहीं भाभी, माँ जी और प्रिया ठीक कह रही है मेरे पास काफी कपड़े, मुझे नहीं है जरूरत, बहुत कपड़े हैं मेरे पास, तो आप जाने दो, प्रिया को ही दे दो। मम्मी मैं ये कपड़े जाकर रख ही देती हूँ, वरना इसकी नजर इन कपड़ों पर ही रहेगी। बड़ी आई कपड़े लेने वाली। बहू जाके अपना काम कर ले। और हाँ, वो कपड़े प्रिया लेकर गई है ना, उनमें से मैं और प्रिया अपने कपड़े ले लेंगे, फिर अपने कपड़े संभाल के रख लेना, किसी को देने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? और इसे इस घर में इतना मिल रहा है ना खाने को पहनने को, इतना बहुत है इसके लिए, तो ज्यादा मत सोचा कर मेरे बारे में और प्रिया के बारे में सोचा कर, अगर सोचना है तो। चल अब जाकर अपना काम कर ले। मम्मी लगता है प्रिया बुला रही है। ठीक है बहू, मैं जाकर देखती हूँ क्या कह रही है वो, तो तब तक अपने कपड़े संभाल के रख दे। और हाँ, किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भावनाओं में बहकर दे दे इसे कपड़े। अरे इसकी तो आदत है ऐसे रोनी सूरत बनाकर सामान लेने की, बेचारी बनती है सबके सामने, वरना इस पर कमी नहीं है किसी चीज की भी। खुद तो मर गई, इसे मेरी छाती पर छोड़ गई, पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस कलमुही से। सुरुचि जी भाभी, तू चिंता मत कर, जो तेरे कपड़े लाई हूँ ना मैं तुझे चुपके से दे दूंगी। नहीं भाभी, उनकी कोई जरूरत नहीं है, माँ ने ठीक ही तो कहा है, मेरे पास बहुत कपड़े, माँ और प्रिया देते रहते हैं मुझे। मेरी समझ में ये नहीं आता सुरुचि, ये लोग तेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अरे तू भी तो इस घर की बेटी है और प्रिया से पहले तो तेरा हक है इस घर में। अरे माँ दूसरी है तो क्या हुआ, बाप तो तुम्हारा एक ही है, फिर भी ऐसा बिहेव क्यों करती है तेरे साथ? कोई बात नहीं भाभी, मुझे बुरा नहीं लगता, और ये लोग मुझे अपना माने या ना माने, मैंने तो माँ को अपनी माँ और प्रिया को अपनी छोटी बहन माना है, और मुझे इनकी बातों का बुरा नहीं लगता। अरे सुरुचि किस मिट्टी की बनी है तू, ये लोग तेरी इतनी बेइज्जती करती है और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? भाभी फर्क तो पड़ता है, पर फिर ये सोच लेती हूँ कि शायद मैंने पिछले जन्म में किसी का दिल दुखाया होगा, तभी मेरे साथ ये सब हो रहा है। सुरुचि पिछले जन्म की तो मुझे पता नहीं, पर इस जन्म में तूने किसी का दिल नहीं दुखाया, और तू देख ना, तेरे लिए भगवान ने कुछ बहुत अच्छा सोच कर रखा होगा। अरे इतनी खुशियाँ मिलेंगी तुझे कि तू ये सब याद भी नहीं करेगी कभी, और जो जैसा करता है ना उसे वैसा ही फल मिलता है। ये लोग जो तेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं ना, देखना पछताएंगे एक दिन और तुझसे माफी मांगेंगे अपने किए की। नहीं भाभी, मुझे किसी से माफी नहीं चाहिए, मैं तो जो भी है जैसा भी है उसी में खुश हूँ। और रही बात इन लोगों के बिहेवियर की, तो मुझे पूरा यकीन है मेरे प्यार से इन लोगों का बिहेवियर एक दिन चेंज जरूर हो जाएगा, बस मुझे उसी दिन का इंतजार है। अरे बहू, अरे मुझे माँ जी बुला रही है। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब माँ को और प्रिया को
मेरे प्यार का एहसास होगा कि मैं इन लोगों से कितना प्यार करती हूँ। यही मेरा परिवार है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि माँ मेरी सौतेली माँ है। हमेशा अपनी माँ के जैसी इज्जत दी है इन्हें, और ये दोनों मुझे गलत क्यों समझती है। मैं तो अकेले पूरे घर के काम में लगी रहती हूँ, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती, पर फिर भी ये दोनों मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं। मैं तो इन्हें शिकायत का कोई मौका भी नहीं देती, आगे से आगे सारे काम करती हूँ, फिर भी। अरे तू अभी तक यही खड़ी है? घर का सारा काम पड़ा है, अभी तुझसे पोंछा ही नहीं लगाया गया। बाकी के काम क्या घर के तेरी माँ करेगी आके? प्रिया, अरे तुझे मुझसे जो कहना है वो कह ले। मेरी माँ के बारे में गलत क्यों बोलती है? उन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा? अरे तुझे छोड़कर गई है हमारी छाती पर, ये क्या काम है? तू ऐसे क्यों बात कर रही है प्रिया? अरे मेरी माँ का क्या कोई हक नहीं था इस घर पर? सबसे पहले तो मेरी माँ आई थी इस घर में शादी करके, तो तू उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? अरे माँ बोले तो कोई बात नहीं, वो बोल सकती है, पर तुझे तो सोचना चाहिए किसके बारे में क्या बोल रही है। आखिर वो भी तेरी माँ ही लगती होंगी। मेरी माँ मेरे पास है, आई बात समझ में? और तू ना मेरे मुंह मत लगाकर आ गई है पता नहीं कहाँ से, हर चीज पर कब्जा करना चाहती है। ये सब मेरा है, मेरा घर है और मेरी माँ है, और तू ना ज्यादा मेरे मुंह मत लग। जाकर घर का काम कर ले, सुबह से झाड़ू पोछा में लगी हुई है, घर के और भी काम बाकी है, तो कुछ काम तू भी करा सकती है। मैं भी कुछ काम कर ही रही हूँ, खाली तो बैठी नहीं हूँ। क्यों कराऊं मैं? तू करेगी, और क्या तेरा अचार डलेगा जो घर के काम भी नहीं करेगी? तो मैंने मना कब किया है काम करने के लिए? क्या हो रहा है ये सब? देख लो पापा, काम तो कोई करती नहीं है, खड़ी होकर जबान चलाती रहती है बस। एक तो तू तमीज से बात कर, ये तेरी बड़ी बहन है, आई बात समझ में? और रही बात काम करने की, तो वो तू भी करा सकती है इसके साथ। इसने कोई ठेका नहीं ले रखा है पूरे घर का कि ये पूरे घर का काम अकेली करेगी। थोड़े बहुत किसी काम में तू भी हाथ बटवा सकती है इसका। सुरुचि बेटा, तू इसकी बातों का बुरा मत माना कर, ये ना समझ है। और तू छोड़ दे ये पोछा वोछा, जाकर अपने कॉलेज के लिए तैयार हो जा। तुझे कॉलेज जाना है ना? हाँ पापा। क्या करेगी कॉलेज जाके? क्यों, क्या करते हैं कॉलेज जाके? पढ़ाई करते हैं, वही करेगी। हाँ कर ली पढ़ाई, यूं ही पैसों में आग लगा रही है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही। मुझे बताया था प्रिया ने, पूरे दिन सहेलियों से बतियाती रहती है, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती, जिसे भेज देते हो रोज कॉलेज। मैं तो कहती हूँ इसे घर बिठा लो, अरे 4 पैसे भी बचेंगे। तू मेरे पैसे बचाने के बारे में मत सोच। अरे जहाँ बचाने चाहिए वहां तो तू बचाती नहीं है, जब फालतू खर्चा करती है। जब नहीं समझ आता तुझे, 4 पैसे बचाने भी है, इसकी पढ़ाई में तुझे पैसे बचाने हैं। अच्छा, क्या फिजूल खर्ची कर दी मैंने? आपका घर बसा दिया, अब तो आपको बात आएंगी। और क्या करोगे इतना पढ़ा के? जितनी पढ़ाई इसने कर रखी है ना, उतनी बहुत है। वैसे भी इसे तो अगले घर जाना है शादी करके, तो क्यों इतना पढ़ाना? अच्छा, अगले घर जाना है तो मैं इसे पढ़ाऊंगी ना। आजकल बेटी हो या बेटा हो, सबके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, और खासकर बेटियों को तो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। और तुझे प्रॉब्लम क्या है? जैसे इस घर की बेटी प्रिया है, वैसे ही सुरुचि है। हाँ हाँ, लुटा दो सब कुछ, खूब करा लो पढ़ाई। आपको पता, ज्यादा पढ़ा लिखा लोगे ना तो लड़का भी नहीं मिलेगा शादी के लिए, फिर बिठाए रखना सारी उम्र यहीं पर। माँ बाप सिर्फ जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तो तू इस बात की चिंता मत कर कि इसके साथ क्या होगा क्या नहीं, लड़का मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इसके कर्म और इसकी किस्मत। और रही बात पढ़ाने की, वो तो मैं इसे पढ़ाऊंगा। और ये बता, प्रिया जाती है कॉलेज तो ये क्यों नहीं जा सकती? अरे प्रिया के साथ बराबरी करोगे क्या इसकी? क्यों क्यों नहीं कर सकता? आखिर दोनों बहनें ही तो हैं। अरे माई तो अलग अलग हैं, इनका बाप तो एक है। और बस मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। जा बेटा, जाकर तैयार हो जा अपने कॉलेज के लिए। ठीक है पापा। अरे ये बेचारी किसी से कुछ कहती भी नहीं है, तुझे जरा भी तरस नहीं आता इसके ऊपर? कैसी माँ है तू? मैं तो ऐसी हूँ और ऐसी रहूंगी, और मुझसे ना ज्यादा बकवास मत किया करो। आपका घर बसाया मैंने आके, और आपकी इस मनहूस बेटी को पाला है। अरे 2 साल की को छोड़कर मर गई थी इसकी माँ, तब से पाल रही हूँ, और पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, और खूब पढ़ लिख ली। अब क्या इसे पढ़ाए जाओगे? मैं तो कहती हूँ कोई लड़का देखकर इसकी शादी कर दो, ताकि पीछा छूटे इससे मेरा। तंग आ चुकी हूँ इससे। क्यों, तू क्यों तंग आ चुकी है? आप ये सब छोड़ो, इसके लिए लड़का देखो और इसकी शादी कर दो। हाँ, मनहूस कहीं की। पता नहीं इसके पीछे क्यों पड़ी रहती है। कभी कभी तो लगता है मैंने गलती कर दी थी दूसरी शादी करके, और क्या करता, माँ नहीं मानी, बेटा होना चाहिए बेटा होना चाहिए, कर ले दूसरी शादी। अरे मुझे तो पता था सौतेली माँ आएगी तो मेरी बेटी को दुखी करेगी, और वही हुआ। शांति छोड़कर नहीं जाती सुरुचि को, तो आज कुछ और ही बात होती। आज मेरी बेटी माँ बाप भाई बहन होते हुए भी दुखी है। अरे मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए उसके लिए,
और उसकी आगे की जिंदगी सुख से बीते। उसे तो कभी मायके की याद भी ना आए। कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई बहन। अरे तू क्यों जाती है कॉलेज? घर में नहीं बैठा रहता तुझसे? कितनी बार बोला है मेरे साथ मत जाया कर। तो क्या हो गया प्रिया? आखिर मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। एक साथ चले गए तो क्या हो गया? पर मैं नहीं चाहती तेरे साथ जाना। तुझे पता मेरी सारी फ्रेंड्स हंसी उड़ाती है तेरी, और मेरी भी, जब मुझे तेरे साथ देख लेती है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुझसे। तू तो घर पे ही रहा कर, घर के काम करने के लिए बनी है तू। पर मुझे भी तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी है ना। ढंग के कपड़े तो तुझसे पहने नहीं जाते। ऐसे गंदे से कपड़े पहन के चल देगी कॉलेज, और जाती है वो तो ठीक है, पर तू ना किसी को ये मत बताया कर कि तू मेरी बहन है। मुझे बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होती है जब कोई कहता है कि वो तेरी बहन है। आई बात समझ में? अरे क्या हो गया? देखो ना माँ, अरे मैंने कितनी बार बोला है आपसे, इसे मत भेजा करो मेरे साथ कॉलेज। आपको पता है मेरी सहेलियों ने आज हंसी उड़ाई थी। चल देती है मुंह उठा के। मैंने तो खूब मना किया है तेरे बाप से कि इसे घर बिठा ले, आखिर कितना पढ़ाएगा। पर नहीं, उसे ही बनानी है ये IAS ऑफिसर। पापा का तो दिमाग खराब हो गया है। जब देखो जब सुरुचि सुरुचि रहती है उनके मुंह पर। मेरे बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं है। चल तू चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ। तू जाकर मुंह हाथ धो ले और कुछ खा ले। क्या खाऊं? सारा मूड खराब हो गया मेरा तो। पता नहीं इस मनुष्य कब पीछे छूटेगा। अरे तुझे थोड़ी बहुत शर्म आती है कि नहीं आती? पर माँ मैंने क्या किया है? क्या किया है? मना किया था ना मैंने तुझसे कि मत जा कॉलेज, बहुत होली पढ़ाई, फिर भी चली गई। वो तो पापा ने बोला था। तो मैंने भी तो कुछ बोला था। मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है माँ, अगर आप चाहती हो कि मैं कॉलेज ना जाऊँ तो ठीक है, नहीं जाऊंगी। बस मुझे ये लास्ट एग्जाम देने दो। ठीक है। पूजा, अपनी मम्मी से बोल देना इतना खर्चा ना किया करे। अरे जितनी बार तो अपने मायके जाती है उतनी बार इतना सारा सामान लेकर आती है। एक बार शादी कर दी, अब तू अपनी ससुराल की हुई, बार बार इतना खर्चा मत करवाया कर। अरे मम्मी तो खुशी से देती हैं, मैं कुछ मांगती थोड़ी ना हूँ। वो देती हैं, मैं ले आती हूँ। फिर भी मना कर दिया कर। अरे मैंने बोला था कि मम्मी अभी कुछ दिन पहले तो आपने सबके कपड़े दिए थे, पर वो बोलती हैं कोई बात नहीं, बेटी को देने से तो घर में बरकत ही आती है, ऐसा बोलती है मम्मी। अच्छा, अरे क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तू इतनी उदास क्यों है? क्या बताऊँ आपको, मैं भी घर की बेटी हूँ। मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। जब भी मैं मायके से यहाँ आती हूँ तब भी कुछ ना कुछ देकर भेजती है, और बोलती है बेटियों को देने से घर में बरकत आती है। और एक आपकी माँ है। अरे सुरुचि दीदी में और प्रिया दीदी में कितना फर्क करती हैं। आपको पता है मेरी मम्मी ने इतने सुंदर सुंदर कपड़े भेजे थे दोनों के लिए। अब हमारी नजर में तो दोनों बराबर हैं, पर मम्मी जी ने उन्हें उनके कपड़े नहीं दिए, वो भी प्रिया को दे दिए। अब आप ही बताओ ये क्या ठीक है? हर बात पर बोलती रहेंगी सौतेली है सौतेली है। अरे 2 साल की को उसकी मम्मी छोड़कर चली गई, वो बेचारी क्या करे? ये कोई उसके हाथ की बात है? इसकी जिंदगी कितनी है ये तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है। हम आज हैं कल नहीं है, जिंदगी का क्या भरोसा। अब सुरुचि दीदी की मम्मी बचपन में ही उन्हें छोड़कर चली गई, इसमें उनकी क्या गलती है? देखो जी, मुझसे तो ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो दोनों को बराबर ही समझती हूँ। अरे तू तो अपनी जगह ठीक है, और जो कह रही है ना बिल्कुल ठीक कह रही है। मम्मी फर्क करती है दोनों में। तो आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? आप उन्हें समझा भी सकते हो। अरे ऐसा करना कोई ठीक थोड़ी ना है। कुछ दिनों में उनकी शादी हो जाएगी, अपने ससुराल चली जाएंगी। कौन सा यहाँ आने बैठी है रोज रोज? अरे कभी तो प्यार से बोल सकती हैं। अरे तुझे तो इस घर में अभी 2 ही साल हुए हैं, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। माँ बहुत फर्क करती है दोनों में। हर चीज प्रिया के लिए होती है, पीछे से जो बच जाती है वो सुरुचि को मिल जाती है, और नहीं बचती तो रहने देते हैं उसे। मैं तो हमेशा से देखता आ रहा हूँ, पर क्या करूँ, कुछ कर नहीं सकता, वो माँ है। अरे ये क्या बात हुई? आपकी माँ है, आप उन्हें समझा नहीं सकते? और पापा जी वो भी कुछ नहीं बोलते? ये सब करना कोई ठीक थोड़ी ना है। एक तो वो बेचारी सारा घर का काम करती है, प्रिया किसी काम को हाथ नहीं लगाती, और फिर भी माँ पूरे दिन उसी को सुनाती रहती है। मुझे तो ये सब अच्छा नहीं लगता। पर अगर घर के काम करवाएं तो यहाँ तक तो ठीक है, पर मुंह से 2 शब्द प्यार के तो बोल सकती हैं, वो तो ये भी नहीं करती। अरे सबने बोल दिया, तुझे क्या लगता है पापा नहीं बोलते मम्मी से? पर घर में कलेश हो जाता है। अरे हफ्ते भर तक तो पापा खाना नहीं खाते, मम्मी इतना कलेश कर देती है। और पापा ही क्या, घर में कोई खाना नहीं खाता। इतनी लड़ाई झगड़े में खाना खाने का मन करता है भला? इसलिए इन सब से बचने के लिए पापा चुप ही रहते हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई, ऐसे उनके झगड़े के डर से तो कुछ भी करवा सकती है। अरे कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। शादी की उम्र हो गई है उसकी, शादी के बाद अपनी ससुराल में खुश रहेगी। बस अब तो यही उम्मीद कर सकते हैं, उसकी ससुराल अच्छी मिल जाए, वरना जो माँ अब तक नहीं बदली वो अब क्या बदल जाएंगी। अरे प्रिया मुझे भाभी भी नहीं बोलने देती सुरुचि को।
बोल देती है तेरी नहीं है, वो मेरी भाभी है। मेरा भाई है तो मेरी भाभी है। अब आप ही बताओ वो बेचारी किसके सहारे जिए, ना माँ ना भाई। बस अब तू चिंता मत कर, अब उसके दुख के दिन दूर होने वाले हैं। मैंने घर परिवार में बोल रखा है और रिश्तेदारी में भी कि कोई अच्छा लड़का बताएं सुरुचि के लिए। तू देखना, जितने दुख उसने यहाँ पर देखे हैं ना, उनसे ज्यादा उसे सुख मिलेंगे। और वो तो इन सबको याद भी नहीं करेगी। हाँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ। जो हुआ सो हुआ, अब आगे वो खुश रहे। अरे बेचारी बहुत सीधी सादी है, उसे तो कोई सीधा साधा ही परिवार मिलना चाहिए जो उसे बहुत खुश रखे। देख, मैं पूरी कोशिश कर सकता हूँ कि उसके लिए अच्छा से अच्छा लड़का देखूं, आगे उसकी किस्मत। मैंने तो उसे मना किया था ना उस दिन कि तू कॉलेज नहीं जाएगी। माँ, मेरी थोड़ी सी पढ़ाई रह रही है, उसे पूरा हो जाने दो। तेरी समझ में नहीं आता क्या? माँ से ऊपर होकर जाएगी क्या तू? पर माँ, प्रिया भी तो कॉलेज जाती है, उसी के साथ तो जाती हूँ मैं। इसमें परेशानी क्या है? तो प्रिया जाती है तो उसकी बराबरी करेगी तू? एक बात सुन ले कान खोलकर, तू मेरी सौतेली बेटी है और प्रिया मेरी अपने पेट में से निकाल कर पैदा किया है उसे, तो उससे ना अपनी तुलना मत किया कर। आई बात समझ में? और मुझे सब पता है कि तू क्यों कॉलेज जाने की जिद करती है। गुलछर्रे उड़ाने जाती होगी। मेरी बेटी तो पढ़ाई करने जाती है कॉलेज में, तेरी तरह टाइम पास करने नहीं। यूं ही पैसे में आग लगवा रही है। नहीं माँ, मैं पढ़ाई करती हूँ। बस कर, बोल दिया ना नहीं जाएगी। क्या हो रहा है माँ? भैया आप बोलो ना माँ से कि मुझे कॉलेज जाने दे। माँ, परेशानी क्या है? अगर ये भी कॉलेज चली जाए तो? प्रिया भी तो जाती है। ये कोई पढ़ने वढ़ने नहीं जाती है, टाइम पास करने जाती है। हाँ भैया, आपको नहीं पता, मैं तो देखती हूँ इसे वहाँ। ये कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती, ये तो अपनी सहेलियों के साथ इधर से उधर घूमती रहती है बस। ये तो क्लास में भी अपना पूरा टाइम नहीं देती। इसे तो आप घर ही रख लो, घर के काम करने लायक ये। तो चुप कर प्रिया। अरे सहेलियों से बात करना क्या गलत है? तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। लड़कियों के साथ रहते रहते कब लड़कों के साथ रहने लगेगी ना पता भी नहीं चलेगा। फिर कर लेना, इसकी शादी कहाँ करेगा। और मैंने बोल दिया ना कॉलेज नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। माँ, आप मेरी बात सुनो। देखो, अगर ये अच्छी तरह पढ़ लिख लेगी तो इसको लड़का जल्दी मिल जाएगा और इसकी शादी जल्दी हो जाएगी और ये जल्दी ही इस घर से निकल जाएगी। तो क्या आप ये नहीं चाहती कि जल्दी से जल्दी ये इस घर से जाए? चाहती तो यही हूँ कि ये आज इस घर से निकल जाए। मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होती है, पर इसमें पढ़ाने की क्या जरूरत है। कर दे कोई लड़का देख के शादी, कोई खेती वाला किसान देखकर कर दे शादी, करती रहेगी खेतों में काम उसके साथ। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, जल्दी से जल्दी करूंगा मैं इसकी शादी। पर माँ, आजकल वो जमाना नहीं है। आजकल लड़के वाले सब पढ़ी लिखी लड़कियां मांगते हैं। और आप ही बताओ, कोई लड़का देखने आए और कम पढ़ाई लिखाई देखकर इसकी शादी के लिए हाँ ना करे तो देख लो फिर आपको ही परेशानी होगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसकी शादी हो जाए। हाँ ठीक है, भेज दे इसे कॉलेज। सुरुचि, तू चिंता मत कर, जा तू कॉलेज। थैंक यू भैया, आज आपकी वजह से मैं कॉलेज जा पा रही हूँ। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है भैया। हाँ हाँ, तू जा, इससे पहले माँ का फैसला बदले। ठीक है भैया। माँ भी ना पता नहीं क्यों पीछे पड़ी रहती है इसके। अरे इसने क्या बिगाड़ा है किसी का? बेचारी पढ़ने के लिए तो बोल रही है, पर पता नहीं क्यों इनकी समझ में कुछ नहीं आता। अरे यार, बहुत दिन हो गए हमें ऐसे मिलते मिलते। अब तो तुम मुझसे शादी कर लो बस, मैं कुछ नहीं जानती। अरे क्या शादी शादी लगा रखी है? ये सब घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता क्या तुम्हें? और हाँ, मुझे शादी नहीं करनी है। पर क्यों नहीं करनी है? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ करता हूँ, पर मुझे शादी वादी नहीं करनी है। पर जब प्यार करते हो तो शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? देखो, ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। और तुमने भी तो मुझसे बोला था कि तुम मुझसे शादी करोगे। बोला था तब बोला था, पर मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है। शादी कर लो, शादी कर लो, बस एक यही काम रह गया है। पर तुषार, मेरी बात तो सुनो। ये तो मुझसे कितना प्यार करता था और आज मुझे ऐसे छोड़कर चला गया जैसे मुझे जानता ही ना हो। मुझे तो जीना ही नहीं है अब, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। मैंने इससे इतना प्यार किया और इसे कोई कदर ही नहीं है मेरे प्यार की। मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, मेरा मर जाना ही ठीक है। अरे प्रिया, अरे रुक। अरे पागल हो गई है क्या? प्रिया, हट यहाँ से। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? ये क्या बोली जा रही है तू? हाँ सुरुचि, मुझे मरना है, नहीं जीना मुझे। पागल हो गई है क्या? अरे उस लड़के ने धोखा दे दिया, उसमें तेरा क्या कसूर है? और मरना ना किसी समस्या का हल नहीं होता। अरे वो लड़का तुझे कितने दिनों से जानता था, जिसने तुझे धोखा दिया, उसके लिए तू मरने चली थी। और तेरे माँ बाप कुछ नहीं है तेरे लिए, जिन्होंने तुझे पैदा किया, बड़ा किया, उनका प्यार कुछ नहीं। और एक लड़के के प्यार की वजह से तू अपनी जिंदगी खोने चली थी। यही तो गलतियां करती हैं लड़कियां। अरे 2-4 दिन के प्यार के पीछे अपने माँ बाप, घर परिवार, सबका प्यार भूल जाती हैं। हाँ प्रिया, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मरना किसी समस्या का हल नहीं होता। तू घर चल, बैठकर बात करेंगे।
नहीं नहीं, मुझे घर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? देख वहाँ बैठकर बात करेंगे, तू घर चल। पर मैं कैसे जा सकती हूँ घर? क्यों क्यों नहीं जा सकती? अरे बच्चे चाहे कितनी भी गलतियां कर दें, माँ बाप उन्हें जरूर समझते हैं। चलो तुम दोनों को मैं घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, हम चले जाएंगे। अरे चलिए मैं छोड़ देता हूँ। देखिए ज्यादा दूर नहीं है, हमारा घर यहीं पर है, हम चले जाएंगे। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे प्रिया, ये क्या करने चली थी तू? अगर आज ये नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। तू ज्यादा ना चिंता करने का दिखावा मत कर। और तू तो आज खुश हो गई होगी ना मुझे दुखी देखकर। अरे प्रिया, तू क्या बोले जा रही है? भरम, तुझे देखकर मैं खुश क्यों होंगी? अजीब लड़की है। इससे पहले ये माँ को कुछ कहे, मैं ही बोल देती हूँ। अरे क्या हुआ, बड़ी देर लगा दी तुम दोनों ने। माँ, आपको पता है ये मरने जा रही थी। क्या? हाँ माँ, एक लड़के ने इसे धोखा दे दिया। माँ, अपना इल्जाम मेरे सर लगा रही है। और देखा, मैंने कहा था ना, ये पढ़ने नहीं जाती है कॉलेज में, गुड़ छर्रे उड़ाने जाती है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा इसे एक लड़के के साथ। और आपने सही कहा था, एक न एक दिन ये नाक कटवा के जरूर मानेगी। और वही हुआ आज। अगर मैं टाइम पे ना होती ना तो भाग जाती उसके साथ। नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है। अच्छा, ये झूठ बोल रही है? माँ, मेरे सर पर इल्जाम लगाती है। अरे तू होगी ऐसी, तेरी माँ होगी ऐसी। माँ, मैं ठीक बोल रही हूँ, चले जा मेरी आंखों के सामने से। और मुझे तो पहले ही पता था, एक ना एक दिन तू ये गुल जरूर खिलाएगी। इसीलिए तो सबसे सिफारिश लगवा रही थी कि मुझे कॉलेज जाने दो, मुझे कॉलेज जाने दो। घर पे रहती तो कैसे मिल पाती और कैसे ये सब कर पाती? पता नहीं, खुद तो चली गई माँ, इस गंद को मेरे पास छोड़ गई। माँ, मेरा यकीन करो, मैं ठीक बोल रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि ये प्रिया फिर से मेरी बेटी का नाम ले रही है। इस मुंह से मेरी बेटी का नाम मत लिया कर, आई बात समझ में, वरना अच्छा नहीं होगा। जैसी माँ वैसी बेटी। प्रिया, तूने झूठ क्यों बोला? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा तुझे गाड़ी के सामने अपनी जान देते हुए, और तूने सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया कि तूने ठीक नहीं किया। हाँ किया। क्या कर लेगी तू? मेरी माँ है, मेरी बात मानेगी, ना कि तेरी। तो तेरे ये आंसू बहाने से ना कोई फायदा नहीं है। और हाँ, अब तो तेरा कॉलेज जाना भी बंद। अब कर लेना, पढ़ाई कहाँ से पूरी करेगी? अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, और मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम। कौन करेगा मेरी बात का यकीन? अब तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाएगी। और भेज लो उसे कॉलेज, कटवा दी ना नाक। जो तू कह रही है ना, मुझे तो यकीन नहीं है इस बात पर। सुरुचि ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अच्छा, तो प्रिया झूठ बोल रही है? उसका तो पता चल जाएगा, बुला प्रिया को। और मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ, सुरुचि ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो अपने परिवार की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देगी, इस बात का पूरा यकीन है मुझे। बुला एक बार प्रिया को, मैं पूछता हूँ सच्चाई क्या है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो सुरुचि ठीक है और प्रिया गलत है? मैंने ऐसा कब कहा? प्रिया, हाँ पापा। ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? वो पापा, वो सुरुचि। जो ये तेरी जवान लड़खड़ा रही है ना, ये साफ साफ बता रही है कि तूने झूठ बोला है। अब बता दे सच्चाई क्या है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जो माँ। बता दिया या नहीं? हाँ हाँ, बताती हूँ। वो सुरुचि ठीक कह रही है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी पापा। और तूने सुरुचि पर झूठा इल्जाम लगाया? तुझे शर्म नहीं आई? इतनी हिम्मत? माँ, मुझे माफ कर दो। अरे मैं उस लड़की को इतना कुछ सुनाती रही और तूने उस पर झूठा इल्जाम लगाया? मेरी नजरों के सामने से चली जाए यहाँ से, वरना आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। देख लिया, आ गई ना सच्चाई सामने। पर नहीं, तेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी है। मुझे पूरा यकीन था सुरुचि पर, वो ऐसा नहीं कर सकती। और देख ले प्रिया, जिस पर तू आंख बंद करके विश्वास करती है, उसी का क्या धरा है ये सब कुछ। अरे लाड प्यार में तूने उसे इतना बिगाड़ रखा है कि उसे ये भी नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है। हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हो, मैं समझा दूंगी प्रिया को। पापा, ये सब जो हुआ है ना आज, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अरे प्रिया ने तो इल्जाम लगा ही दिया था सुरुचि पर। और पापा, मुझे तो लगता है हमें सुरुचि की शादी कर देनी चाहिए, वरना माँ और प्रिया ऐसा ही करती रहेंगे उसके साथ। हाँ बेटा, मुझे बताया मेरे दोस्त ने एक रिश्ता, लड़का फौज में नौकरी करता है। अच्छा, नौकरी करता है, फिर तो वो साथ रखेगा सुरुचि को। हाँ हाँ, और क्या। तो पापा देर किस बात की है, कर दो रिश्ता पक्का। हाँ हाँ, अब तो करना ही पड़ेगा जल्द से जल्द। प्रिया, अरे तेरी भाभी ने बताया तूने खाना नहीं खाया? क्यों खाऊं मैं खाना? खिला लो अपनी दूसरे बेटी को। वैसे भी आपको मेरी क्या पड़ी है, आज आपने उसके लिए मेरे ऊपर हाथ उठाया। अरे बेटा, तू समझती क्यों नहीं है? अरे मुझे ऐसा करना पड़ा,
अगर मैं तेरा साथ दे देती ना तो तेरे पापा पता नहीं क्या फैसला लेते। बहुत गुस्सा हो रहे थे वो। और मुझे तो तेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि तेरी गलती नहीं हो सकती, सारी गलती उसी की है। पर मैं क्या करती, मुझे तुझे डांटना पड़ा और थप्पड़ भी मारना पड़ा तेरे पापा के सामने। पर मुझे पता है कि मुझे कितना बुरा लगा था। तू बिल्कुल चिंता मत कर, जल्दी से जल्दी उसकी शादी करके उसे इस घर से भगाऊंगी मैं। बस कैसा भी लड़का मिल जाए उल्टा सीधा, बस अब तो उसकी शादी करके इसे घर से भगाना है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? पहले शादी सुरुचि की होगी, ना कि प्रिया की। प्रिया छोटी है उससे। चाहे पहले शादी किसी की भी कर देना, पर इस लड़के से शादी प्रिया की होगी। अरे लड़का फौज में नौकरी करता है, मेरी बेटी तो नौकरी पर रहकर मौज करेगी। पर रही बात सुरुचि की, कोई देख लो खेत वेत कमाने वाला, ये भी उसके साथ खेतों में काम कर लिया करेगी। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अगर शादी होगी इस लड़के से तो प्रिया की होगी। देख, जो तू कर रही है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। इतना भेदभाव करना उसके साथ ठीक नहीं है। आखिर वो भी इस घर की बेटी है, सबसे पहले तो उसी का हक बनता है। और वो प्रिया से 2 साल बड़ी भी है, तो तू क्या उल्टा उल्टा करवाएगी? छोटी की पहले और बड़ी की बाद में? अरे लोग क्या कहेंगे कि बड़ी में कोई कमी होगी तभी नहीं की, तभी पहले छोटी की। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, चाहे कोई कुछ भी कहे। और मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि प्रिया की पहले कर दो। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इस लड़के से तो शादी प्रिया की ही होगी। रही बात सुरुचि की, उसके लिए जो देखना है वो देख लो, देख लेना। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जाऊंगी, और शादी मैं सुरुचि की भी नहीं होने दूंगी, ये याद रखना। अरे ठीक है, कर लेना इस लड़के से प्रिया की शादी। मैं सुरुचि के लिए कोई और लड़का देख लूंगा। मैंने माँ से कितनी बार मना किया था कि माँ मेरी दूसरी शादी मत करो, कोई सौतेली माँ आएगी तो इसे दुखी करेगी, और वही हुआ। पर माँ ने नहीं माना, बोला कि सब एक जैसे नहीं होते बेटा, कर ले, इसे माँ मिल जाएगी। और देखो, मिल गई माँ। बेचारे को कभी खुश होने का भी मौका नहीं देती। पता नहीं क्या लिखा है इसकी किस्मत में। अरे नौकरी वाला लड़का था, शादी हो जाती तो खुश रहती। अब जल्दबाजी में ना जाने कैसा लड़का मिलेगा। कोशिश तो पूरी करूंगा, आगे इसकी किस्मत। सुनिए। अरे तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर आने की? जी मैंने बाहर से आवाज लगाई थी, किसी ने सुना नहीं, तो दरवाजा खुला हुआ देखा तो मैं अंदर आ गया। अरे तू है कौन और किससे मिलना है? मैं वही हूँ जिसने आपकी बेटी की जान बचाई थी। मेरी बेटी की जान बचाई थी? हाँ, आपकी 2 बेटियां हैं ना? हाँ। तो आपकी छोटी बेटी प्रिया है ना, जो वो उस दिन अपनी जान देने चली थी, तो मैंने उसे बचाया था। तब मैंने आपकी बड़ी बेटी को देखा, बस उसी का हाथ मांगने आया हूँ। बड़ी बेटी का? हाँ, सुरुचि का। अच्छा, पर अगर मैं मना कर दूं तो? देखिए जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप अपनी बड़ी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। और मैं आपके घर के बारे में सब जानता हूँ, मैंने सब पता किया है। आपको तो अपनी बड़ी बेटी वैसे भी पसंद नहीं है, आप उसकी सौतेली माँ हो, और आप तो यही चाहती हो कि जल्द से जल्द वो इस घर से निकले। तो आप उसका हाथ मेरे हाथ में दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहे तो आप मुझसे पैसे ले लो। अरे वाह, सामने से पैसे दे रहा है। तो फिर क्या सोचा जी आपने? अच्छा, पैसे देगा? हाँ जी, आप चाहे जितने पैसे ले लो, पर आप मेरी शादी करा दो सुरुचि के साथ। चल ठीक है, ले आना 20 लाख रुपए। 20 लाख? क्यों, क्या हुआ, नहीं दे पाएगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप 20 क्या 25 ले लो, पर आप सुरुचि का हाथ मेरे हाथ में दे दो। पर सुरुचि ही क्यों, कोई और लड़की क्यों नहीं? देखो जी, उसकी माँ नहीं है और आप उससे कुछ मतलब नहीं रखती हो। और आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं बहुत शराब पीता हूँ, पूरे दिन ठेके पर पड़ा रहता हूँ, और ये जो भी कुछ पैसा प्रॉपर्टी है सब मेरे पापा की है। मैंने कुछ नहीं कमाया, और घर में अब कोई है भी नहीं, पापा भी नहीं रहे। तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो अपने मायके से मतलब ना रखे, हर अपनी ससुराल में ही पड़ी रहे और मेरी सेवा करती रहे। और मैं जानता हूँ शादी के बाद आप तो कुछ मतलब रखोगी नहीं उससे, तो वो हर टाइम ससुराल में ही रहेगी। बस इसीलिए चाहता हूँ। अच्छा तो ठीक है, पैसे ले आना और ले जाना सुरुचि को। समझ ले तेरी शादी हो गई उसके साथ। ठीक है जी, चलता हूँ। अरे वाह, कितना अच्छा हुआ। भगवान तो जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। अरे एक तो इसे शराबी पति मिलेगा और ऊपर से मुझे पैसे, ये तो और भी अच्छा हुआ। इन पैसों से मैं प्रिया के लिए ज्वेलरी बनवा दूंगी। अरे उसके पास ज्यादा ज्वेलरी होगी तो उसके काम आएगी, और ये एक शराबी पति के साथ रहेगी। कहाँ मेरी बेटी ऐश करेगी, नौकरी पर रहेगी, और ये शराबी पति के साथ रहेगी। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब तो इसकी शादी यही होगी। अरे कोई है क्या घर पे? अरे इस वक्त कौन आया होगा? विकास? अरे लगता है कोई इनसे मिलने आया है, अभी जाकर बुलाती हूँ। कहाँ है विकास? अरे आप इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं? अच्छा, तो बदतमीजी भी मैं ही दिखा रहा हूँ? तुझे पता भी है 3 महीने से इस कमरे का किराया नहीं दिया उसने। कमरे का किराया? पर ये घर तो
उनका ही है ना? पर वो फौज में नौकरी करते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ होगा कि वो छुट्टी आए होंगे तो आपको किराया देना भूल गए होंगे। अभी बोल देती हूँ, दे देंगे। अरे कौन सी नौकरी? ये कोई नौकरी वोकरी नहीं करता। ये तो एक नंबर का पक्का शराबी है। सबसे झूठ बोलता फिरता है कि ये नौकरी करता है। और हाँ, अपनी शादी के लिए उसने मुझसे पैसे भी उधार लिए थे। उससे जाकर बोल मेरे पैसे और इस कमरे का किराया मुझे आज ही चाहिए, वरना कल आकर धक्के मारकर बाहर निकालूंगा दोनों को। आई बात समझ में? कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। अरे ये आदमी क्या बोल कर गया? ये छोटा सा कमरा, वो भी किराए पर, और इनकी कोई नौकरी भी नहीं है। और मुझसे बोल रहे थे कि अभी 6 महीने बाद मैं तुम्हें नौकरी पर लेके जाऊंगा। हाँ, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? अभी एक आदमी आया, वो इस कमरे का किराया मांग रहा था और शादी के लिए आपको जो पैसे दिए थे वो अपने पैसे मांगने आया था। क्या ये सच है? पर आपने तो कहा था कि आप फौज में हो और आपका घर मकान सब कुछ है। आपने मुझसे झूठ बोला। हाँ बोला, क्या कर लेगी? और तू ना अपनी हद में रह ले, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, जो बोल रहा हूँ ना वो ठीक है, और जो वो आदमी बोल कर गया ना वो भी ठीक बोल कर गया। कोई नौकरी नहीं है मेरी। अब ऐसा कर, जो तुझे शादी में गहने मिले है ना उन्हें दे। क्या गहने? हाँ गहने। पर मैं नहीं दूंगी आपको अपने गहने। आप फिर से शराब पी लोगे। तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं खुद ही ले लेता हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो, वो मेरी मम्मी ने दिए मुझे। हाँ? हट यहाँ से। नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगी। नहीं मानेगी? छोड़ो इन्हें। अरे वाह, आज तो मौज आ गई। कम से कम भी 2 लाख में बेचूंगा। पूरे महीने भर की शराब का जुगाड़ हो गया। मुझे दो मेरे गहने। चले यहाँ से, हट। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, दे दो मुझे। ये मेरी माँ के गहने हैं, मेरी माँ ने बनवाए हैं। चल हट, बड़ी आई गहने लेने वाली। सुनो, मेरे गहने। धोखा हुआ है मेरे साथ। इसने सब कुछ झूठ बोला मुझसे। इनके पास घर मकान नौकरी कुछ नहीं है। धोखा हुआ है मेरे साथ। माँ, जाकर माँ को बताती हूँ। सुनो जी, फोन आया था क्या प्रिया का? कब जाएगी वो दामाद जी के साथ नौकरी पर? चली जाएगी वो तो, पर दूसरी बेटी की भी खबर ले ले, जिसकी तूने ऐसे ही बिना देखे सोचे समझे शादी कर दी। उसमें मेरा क्या दोष है? जैसी उसकी किस्मत। माँ। प्रिया, अरे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? माँ। अरे क्या हुआ बेटा, कुछ बोल तो। माँ, हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा? जिस लड़के से आपने मेरी शादी की थी उसकी कोई नौकरी नहीं है, और तो और उसका घर भी नहीं है, और वो इतनी शराब पीता है, पूरे टाइम नशे में पड़ा रहता है। माँ। क्या? हाँ माँ, और आज तो उसने हद कर दी। आज उसने मुझे बहुत मारा और मेरे गहने लेकर चला गया जो अपने बनवाए थे। पहले तो मुझे पता नहीं था। वो मेरी ज्वेलरी ले जाता रहा, बेचता रहा, और आज मैंने देखा तो मेरी सारी ज्वेलरी खत्म हो गई। माँ, एक सेट बचा था, वो आज उसे भी ले गया। माँ, मैं क्या करूँ माँ? मैं उस घर में नहीं जा सकती, उसके पास कुछ नहीं है। माँ। देखा तूने? अरे तूने तो इतनी सोच समझ के, इतने प्यार से अपनी बेटी की शादी की थी, तब वो इतनी दुखी है। और सुरुचि को देख, उसके बारे में तो तूने कुछ नहीं सोचा। वो लड़का सामने से बोल कर गया कि वो शराब पीता है, फिर भी तूने आंख बंद करके उसकी शादी कर दी उससे। अब ये तो यहाँ आ गई, उसे तो देख ले जाकर कि उसका क्या हाल है। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है जी। आज ये रिश्ता सुरुचि के लिए था और मैंने जबरदस्ती प्रिया से करा दिया, ये सोचकर कि ये बहुत खुश रहेगी। मेरे मन में पाप था, इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ। मैंने अपनी बेटी को खुश देखना चाहा और सुरुचि को दुखी, और इसकी वजह से आज मेरी खुद की बेटी पर ये बीत रही है। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि माँ बाप सिर्फ जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अरे मेरी तो दोनों ही बेटियां हैं, और दोनों में से एक भी दुखी होगी तो मुझे उतना ही दुख होगा। अब इसकी तो मैं दूसरी शादी कर दूंगा, पर जाकर अपनी दूसरी बेटी को भी देख ले। शादी के बाद आज तक तूने उसका नाम भी नहीं लिया है, और ना ही मुझे जाने दिया। अब जाकर एक बार देख तो ले कि उसका क्या हाल है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे वो लड़का तो मुझसे कह कर गया था कि
मैं शराब पीता हूँ, फिर भी मैंने पैसों के लालच में उससे शादी कर दी। चलो अभी चलते हैं। ठीक है, मैं शिवम को बुला लेता हूँ फोन करके। चल बेटा, एक बार तेरी बहन को भी देखा है। चलिए माँ। अरे 2 दिन पहले तो गए थे हम मूवी देखने, आज रहने दो, घर पर ही रहते हैं। क्यों, घर पे क्यों रहते हैं? अरे मैंने टिकटें ले ली है मूवी की, चलो मूवी देखने चलते हैं। पर अरे परवर कुछ नहीं, वही खाना वाना खाकर आएंगे, चलो। सुरुचि, अरे पापा, आप सब लोग मुझसे मिलने आए हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, आज मेरा पूरा परिवार मुझसे मिलने आया है। माँ, आप मुझसे मिलने आई हो? मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है आज। आओ ना, सब लोग अंदर आओ, आप बाहर क्यों खड़े हो? हाँ हाँ, अरे अच्छा हुआ आप लोग अभी आ गए, वरना हम दोनों बाहर घूमने जाने वाले थे। आओ ना, सब लोग अंदर आओ, बाहर क्यों रह गए? बहुत खुशी हुई बेटा तुम दोनों का प्यार देखकर, और अच्छा लगा ये देखकर कि तुम दोनों आपस में बहुत खुश हो। पापा, मैं तो बहुत खुश हूँ, आप लोग सब कैसे हैं? वो बेटा, कुछ बात है क्या पापा? आप लोग कुछ छुपा रहे हो मुझसे? प्रिया की ससुराल में। क्या हुआ प्रिया की ससुराल में? प्रिया, तो ठीक तो है ना? वो सब छोड़ सुरुचि, पहले तो ये बता, शादी से पहले तो दामाद जी मुझसे बोलकर गए थे कि वो बहुत शराब पीते हैं और उन्हें ऐसी लड़की चाहिए जो अपने मायके ना जाए और ससुराल में ही पड़ी रहे। हाँ मम्मी जी। पर आपने ऐसा क्यों बोला माँ से? ताकि वो तुम्हारी शादी मुझसे करा दे। मतलब? मैं बताती हूँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तो ये सोचकर तेरी शादी इसके साथ की कि तू ससुराल में दुखी रहेगी और मेरी बेटी सुखी रहेगी। जब इसने आकर मुझसे कहा कि मैं तेरा हाथ इसके हाथ में दे दूं, तब मैंने इससे पूछा कि मैं ऐसा ना करूं तो तब इसने मुझे बताया कि ये तो शराब पीता है, पूरे दिन नशे में धुत रहता है और इसे तो बस घर में काम करने वाली और कभी मायके ना जाने वाली लड़की चाहिए। और इसे ये पता था कि मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। शादी के बाद मैं तुझे मायके का नाम भी नहीं लेने दूंगी, शायद इसलिए इसने ऐसा बोला। और देख, तुझे दुखी देखने के चक्कर में आज मेरी बेटी दुखी है। मैंने जिसे शराबी समझ के तेरी शादी उसके साथ की और आज मेरी बेटी का पति शराबी निकला। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कभी बड़ी बहन नहीं माना, पर आज मुझे अपने किए का पछतावा है। दीदी, हमने आपके लिए गलत सोचा और मेरे साथ ही गलत हो गया, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं प्रिया, मैंने तो तुझे कभी दूसरी समझा ही नहीं, हमेशा अपनी बहन समझा। तेरा दुख सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। बेटा, हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। मैंने तेरे साथ कितना गलत करना चाहा, एक शराबी के हाथ तुझे बेचा। बेचा? अरे ये क्या बोल रहे हो, तो होश में तो है? मैं ठीक कह रही हूँ, मैंने इस लड़की को शराबी समझ के इसके हाथों तुझे बेचा, पूरे 25 लाख में। क्या? हाँ, मैंने सोचा कि तू इस शराबी के साथ दुखी रहेगी और मेरी बेटी फौजी के साथ नौकरी पर रहेगी और खुश रहेगी। पर वो कहावत कहते हैं ना, जिसके लिए हम गड्ढा खोदते हैं हम खुद ही उसमें गिरते हैं, और मेरे साथ भी वही हुआ। बेटा, मुझे माफ कर दे, तेरे साथ मैंने गलत करना चाहा और खुद मेरी बेटी के साथ वही हुआ। अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये लड़का इतना अच्छा निकला, और अगर सचमुच इसके साथ वही हो जाता तो क्या होता? अरे मैं तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाता। मैं आप सबकी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो जी, मुझसे गलती हो गई। आज मेरी बेटी पर बीती तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी और इसे सौतेली बेटी समझकर इसके साथ कितना गलत किया। हाँ दीदी, आज तो मुझे भी यकीन हो गया कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। मम्मी ने आपको बेचकर जो पैसे लिए थे उनसे मेरे गहने बनवाए और एक एक करके वो सारे गहने बेचकर खा गया और मुझे पता भी नहीं लगने दिया। आज मुझे पता चला कि बेईमानी के पैसे कभी नहीं फलते। मेरी माँ ने आपको बेचकर वो पैसे लिए और मेरे लिए गहने बनवाए, और आज फिर भी मैं खाली हाथ हूँ। हो सके तो हमें माफ कर दो दीदी। नहीं प्रिया, तू मेरी छोटी बहन है, मैं तुझसे नाराज नहीं रह सकती। जो हुआ उसे भूल जा। और माँ, कहीं ना कहीं अनजाने में आपने मेरा भला ही सोचा। अच्छा हुआ जो इनके साथ मेरी शादी कराई। अगर आप इनके साथ मेरी शादी ना कराती तो शायद मुझे ये देवता जैसा पति नहीं मिलता। माँ, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं बहुत सुखी हूँ। पर आप चिंता मत करो, देखना प्रिया के लिए भी एक अच्छा लड़का मिलेगा। हम उसकी दूसरी शादी कराएंगे और सब ठीक हो जाएगा।
सुरुचि जी, हमने तेरे साथ इतना गलत किया और तू अब भी हमारे भले के बारे में सोच रही है। क्यों नहीं माँ, अरे एक माँ को तो मैं बचपन में खो चुकी हूँ, दूसरी माँ को खोना नहीं चाहती। और मुझे यकीन था एक न एक दिन आप मुझे जरूर अपनाओगी, और देखो आखिर वो दिन आ ही गया। बेटा, मैं आज तक तुझसे कहती थी ना कि तेरी माँ कैसी रही होगी जो तुझे हमारी छाती पर छोड़कर गई, पर आज मैं कहती हूँ तेरी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत संस्कारी थी, जिसके संस्कार तुझ में कूट कूट कर भरे हुए हैं। मैं आज तक उस बेचारी को दोष देती रही कि वो तुझे मेरी छाती पर छोड़कर गई, पर वाकई मैं तो धन्य हो गई तेरी जैसी बेटी पाकर। मम्मी जी, आप चिंता मत करो, प्रिया के लिए भी बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। मैं बताऊंगा उसके लिए लड़का, क्योंकि मैं तो आज तक आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरी शादी सुरुचि से करवाई। वरना आज के जमाने में इतनी प्रॉपर्टी देखकर किसी की भी नीयत डगमगा जाती है। सुरुचि को मेरे नाम मेरे पैसे से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ मुझसे मतलब रखती है, मुझसे प्यार करती है, ना कि मेरे पैसों से। और मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया मम्मी जी, मुझे ऐसा जीवन साथी देने के लिए। इसे कहते हैं किस्मत का खेल। हम जब किसी के लिए बुरा चाहते हैं ना, तब कहीं ना कहीं हमारा ही बुरा हो रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वही कहीं ना कहीं हमारे साथ होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। राधे राधे दोस्तों।